मोको कहाँ ढूंढे रे बांधे, मैं तो तेरे पास में। नाम तीरथ नाम मोरत, नाम तीरथ नाम मोरत, ना कबा के लाश में खोजी हो या तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीरा सुन भाई साधो, कहे कबीरा सुन भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। देखिए सदगुरु कबीर साहब ने कितना बढ़िया फरमाया कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं तीरथ ना मैं मोरत, ना काबा के लाश में खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। एक पल के भीतर परमात्मा को आप अपने घट में प्रकट कर सकते हो, ये तो आपके घट में, लेकिन अभी अप्रगट रूप में प्रकट करने की विधि आपको अभी बताई भाई साहब ने। बस उसी विधि से अगर नित्य नियम से आती जाती श्वास में आप राम नाम का उच्चारण करेंगे तो परमात्मा आपको घट में प्रकट होगा। जैसे दूध के अंदर घी होता है लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन मंथन करने के बाद दूध में का घी अलग हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दूध में घी है। इस प्रकार से एकदम सरल भेद संतों ने बताया। ऐसे आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करने से हमारे जीव के पीछे लगा हुआ पांचों वासना धीरे धीरे छूटती है। कर्म राम शब्द करत शब्द भी बताया जो कर्मों को भी काटता है, और हमारे शरीर में 12 कमल होते हैं। Vayo
साधु राम सत्य राम, साधु राम सत्य राम, साधु राम सत्य राम, साधु राम सत्य राम। पायो मेरे राम लखन जय पायो, पायो मेरे राम लखन जय हमारे जीव कल्याण हेतु कोई दूसरा उपाय है नहीं, क्योंकि इतनी देर से जो हम ज्ञान सुन रहे थे, जैसे सत्संग की जो भी बात आई है, तो सत्संग अभी हो ही रहा है और जहां तहां मंदिरों में भजन कीर्तन होते हैं, लेकिन सत्संग का मतलब होता क्या है? सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग होना, सत्य का संग होना, उसे कहते हैं सत्संग। और सत्संग की तो एक घड़ी आधी घड़ी को भी संतों ने इतना अधिक बताया है कि सत्संग की आधी घड़ी कब के बरस हजार, तो ही बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। संतों की तो एक पल की यानी घड़ी तो घड़ी का जो ज्ञान हम सुनते हैं ना, वो भी इतना अधिक है, एक पलक झपकना और खुलना, इतनी सी देर भी अगर संत महापुरुषों की वाणी हम सुनते हैं तो वह हजारों वर्ष के तप से कहीं अधिक संतों ने बताया है कि एक पल की सत्संग कितनी अधिक होती है। उसको हम कितना भी यहाँ पर बताना चाहेंगे तो वो वचनों में नहीं आता, निर्वचनीय है। ऐसा वो परमात्मा, वो मालिक जिनका ज्ञान भजन भक्ति ये इतनी देर से आप यहाँ पर सुन ही रहे हैं। तो देखिए मनुष्य तन जो उस परमात्मा मालिक को भजने के लिए आज हमें मिला है, तो मनुष्य तन की महिमा भी आपको काफी बताई गई है कि मिन का देह अमोलक हीरो इण सम अवर न कोई। मिन का देह तो इतना अमोलक हीरा है कि इसके समान अन्य कोई देहा नहीं है संसार में। देहा तो अनेक है, लेकिन इस मनुष्य देह को सबसे श्रेष्ठ और सबसे भारी बताया है कि इसके समान तो कोई देहा भी नहीं है। जब देव और जो ज्ञानी देवता है, जब आपस में उनकी वार्तालाप होती है, तो जो देव हैं वो अपने ज्ञानी देवता से ये प्रश्न करते हैं कि लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देहा, नामा में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। जो ज्ञानी देवता होते हैं उनसे जो देवी देवता वो ज्ञानी देवता से प्रश्न करते हैं कि आप हमें बताइए कि देहा में कौन सा देह सबसे अधिक होता है, लोकों में कौन सा लोक सबसे अधिक है, नाम सबसे बड़ा कौन सा है और सेवा में कौन सी सेवा सबसे अधिक है। तब ज्ञानी देवता उन्हें प्रश्नों का जवाब देते हुए फरमाते हैं कि लोका में मृत लोक बड़ो है, देही में नर देहा, नामा में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा। क्या बताया? देहा तो बहुत है, 84 लाख प्रकार की जीवा जून है, उसमें से 43,99,999 ये जो देहा है उन्हें छोड़कर एक मनुष्य देह ही इतना भारी और अमोलक देहा है जिसके बराबर कोई देहा नहीं है। इतना अमोलक ये मनुष्य तन है। साथ ही लोकों के अंदर मृत्यु लोक को सबसे अधिक बताया। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक बिना साधना निपजे कीजो राम सने, मृत्यु लोक को सबसे अधिक बताया। ऐसे सस्वरूप परमात्मा का, ऐसे केवली संतों का ज्ञान बताने वाले ऐसे जो संत महापुरुष है वो कैसे होते हैं? तो लाखा में लादे नहीं करोड़ा में ना होए, और अरबा खरबा माए को एकाध संत हो। ऐसे संत महापुरुषों की वाणी सुनाने वाले, ऐसे परमात्मा का ज्ञान का बखान करने वाले ऐसे संत कहीं आपको जहां तहां देखने को नहीं मिलेंगे। लाखा में लादे नहीं और करोड़ा में ना हो, वो तो कोई बिरले होते हैं, एकाध होते हैं जो सस्वरूप परमात्मा मालिक का ज्ञान बताते हैं। और ऐसे गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमस्कार। सुंदर करे निस दिन बारंबार, सदा रहो मम शीश पर, सतगुरु चरण तुम्हार। मौज करी गुरुदेव दया करी, शब्द सुनाए कयो हरिनेरो, जो रवि के प्रकटे निसिजात सु, दूर कियो भ्रम भान अंधेरो। कायिक वाचिक मानस हूँ करी, हे गुरुदेव ही वंदन मेरो। सुंदर दास कहे कर जोरी, दादु दयाल तुम नित चेरो।
जी की जय। आज 1 साल होगा और ये 1 साल का उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम रखा, कार्यक्रम रखा, ब्लड डोनेशन को रखा, किया रखा हो रखा। फिर हमारे दिमाग में आपको आशीर्वाद छो शायद या भगवान जी कोई कृपा की कि वो विचार आया कि आप सत्संग रखा। और पिछला 13-14 साल से मैं हर बार कहूँ कि भाई लेकिन नियोग कौन बैठे हो आज को वो नियोग करो भाई फिर माँ की तरह पधारो। आप जितना साधारण तरीके से शारीरिक रूप से विशु कहीं ज्यादा मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से बहुत ज्यादा विशाल और गहराई रखते हैं। एक ज्ञान की गहराई जिसके मायने मतलब मैं कई बार इस चीज में महसूस कर चुकी हूँ कि बड़ी बात तो कहीं कहीं हुआ लेकिन मैंने तो बड़ा बड़ा संकट आसो एक फोन का माध्यम से ही है बचा दिया भाई। हर साथ में कहीं भी घटना हो रही चाहे हो सके चाहे लेकिन घबरा जो मत आर चल जाएगी। तो मैं तो केवल आने ही निवेदन करियो जो आके साथ साथ सब लोग पधारिया हाँ के लिए बहुत बहुत आभार की अतः सब लोग आज मारो सौभाग्य छो मारे परिवार को सौभाग्य छो। और रिश्तेदार भी केवल एक मैसेज करियो जो मैं छोटो सो मैसेज की वास्ते करियो जो भाई कोई कोई समय हो लो तो आ जाए लो आप फोन कराना तो पाबंद हो जाए भाई चाल में बढ़ो। तो रिश्तेदार भी पधारिया भाई बंधु भी सब पधारिया और सब समय भी दिया। तबीयत खराब थी दादा की लेकिन फिर भी ये बेटा थे काफी देर से तो सब लोगों को बहुत और सबने भगवान सद्बुद्धि दे और ईश्वर के प्रति आप मतलब अनुभवों की भट्टी में तप कर हम पिता होने का दर्द समझ सके पिता होकर। जब हम पिता बने तब पिता का दर्द समझ में आया और पिता क्या चीज होती है ये समझ सके हम पिता को खोकर। जब पिताजी खोए तब हमें पता चला कि पिता क्या चीज होती है। तो उनको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और आप सभी पधारें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे